अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एसिड्स और बेसिस को। केमिस्ट्री की दो ऑपोजिट फोर्सेस जो हमेशा एक दूसरे से इंटरैक्ट करती रहती हैं। एसिड्स होते थोड़े सॉर हैं और बेसिस फील होती है स्लिपरी। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट और फील की बात नहीं है स्टूडेंट, इनके रिएक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं और इनका रोल डेली लाइफ में सुपर इम्पोर्टेंट है। और आज हम चैप्टर नंबर 7 में एसिड्स बेस केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देखेंगे। सो स्टूडेंट गेट रेडी, क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस और कुछ जबरदस्त रिएक्शन भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, ये पक्की बात है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है और ये अल्कली मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका ऑक्साइड है दोनों ही मेटल्स। मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड है ये हमारे पास हमेशा कैटाइन होता है और ये एनाइन होता है, और ये इसी तरह इसका ये एनाइन रेडिकल है और ये इसका कैटाइन रेडिकल है। अब इसका जो कैटाइन है इसके एनाइन से रिएक्ट करता है और कैल्शियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। अब इसकी जो वैलेंसी है वो स्टूडेंट्स को तंग करती है, तो इसकी +2 होती है, तो इसलिए क्रिस क्रॉस होता है, जो कि हम स्टिक्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से इसके साथ CaNO3 ये इसका नंबर है ट्वाइस आ जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। और इसी तरह हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड है स्टूडेंट। पोटाशियम ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो पोटाशियम सल्फेट और वाटर बनता है, ये कंफर्म बात है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें, ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि जब हमारे पास एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब इसका मैंने रिएक्शन भी स्टूडेंट मेरे पास नोट डाउन है कि मैग्नीशियम मेटल क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है जो इवॉल्व होती है और हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो गया। इसी तरह आप जिंक को भी देखें, जिंक जब एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक सल्फेट और वाटर बनता है। तो इसके लिए मैंने एक्टिविटी भी बनाई है कि आप देखें कि किस तरह वो जो है वो रिएक्ट करता है। ये देखें स्टूडेंट कि अब मैं इसमें कौन सी मेटल डाली, मैग्नीशियम मेटल डाली है। तो मैग्नीशियम मेटल में जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगी तो आप देखना कि किस तरह गैस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और ऊपर ये जो मेरे पास है ये मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम +2HCl और MgCl2 और +H2 ये गैस इवॉल्व हुई है। अब ये जिंक मेटल डाली है, अब जिंक मेटल में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे स्टूडेंट H2SO4, तो इसका रिएक्शन गैस इवॉल्व होगी, ZnSO4 H2 बनेगा। तो ये तो थी हमारे पास प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो अब चाहे इसमें आप एसिड में गोल्ड डाल लें, आप इसमें कॉपर डाल, सिल्वर डाल लें, गोल्ड डाल लें या प्लाटीनियम डाल लें, रिएक्शन नहीं करती। हम इसके लिए भी मैंने एक्टिविटी रखी हुई है। आप देखें कि सबसे पहले जो है वो मैं कॉपर लूंगी, ये मैंने कॉपर मेटल डाली है, तो अब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिएक्टिव मेटल्स के साथ देखा ये रिएक्शन करती है, लेकिन ये रिएक्टिव मेटल नहीं है। अब कॉपर डाला है तो अब मैं इसके साथ ही मैं आपको जो है वो गोल्ड डाल रही हूँ, ये येलो कलर की, और इसके बाद प्लाटीनियम भी डालेंगे स्टूडेंट। ये देखिए प्लाटीनियम भी डाला, नो रिएक्शन, नो गैस इवॉल्व। और इसके अलावा अब चौथी हमारी मेटल कौन सी रह गई है, मेरा ख्याल सिल्वर रह गई है, तो सिल्वर भी डालेंगे हम स्टूडेंट। ये मेटल भी थी इधर अवेलेबल, तो ये मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया कि किस तरह इसका रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता। अब जो एसिड्स है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी करते हैं। वो किसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स की करते हैं, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है, ये अल्कली मेटल से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास कैल्शियम, जब ये मेटल एसिड्स जो है वो कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये जो है वो कंफर्म बात है कि जब वो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। अब ये इसको ये भी कहते हैं कि ये डिकम्पोज कर देते हैं कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स को।
तो इसका भी मैंने एनिमेटेड सी वो दिखाने के लिए आपको कि स्टूडेंट ज़रा हो जाता है, उसको तसल्ली हो जाती है रिएक्शन देख के। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालना है मैंने स्टूडेंट। तो ये देखें इधर ये कैल्शियम कार्बोनेट डाला, तो आपके ये देखें गैस इवॉल्व होगी जो है ये लिखा हुआ है कि किस तरह कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है स्टूडेंट। तो ये तो था हमारा इसके साथ रिएक्शन के ये कार्बोनेट्स के साथ किस तरह जो है वो रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज देखेंगे, यही सिर्फ 3-4 आपकी प्रॉपर्टीज थी। बेसिस अगर हम देखें, बेसिस जो है, जो बेसिस वाटर में सोलेबल होंगी वो आपको पता है, पहले भी हमारी बात हुई है, वो हमारे पास होंगी अल्कली कहलाएंगी, ठीक है। और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी वो बेस ही होगी, ओनली बेस होगी। तो बेसिस कौन सी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती, बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती। और जो इनसॉलेबल होगी वाटर में, इनसॉलेबल जो होगी वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड, और वो नॉट एन अल्कली क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही। अब इसका रिएक्शन हम देखते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास इसके अलावा इसका ये हमारे पास पहला रिएक्शन हो गया। अब इसका जो दूसरा रिएक्शन है वो है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड्स बेस के साथ जब मिलते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी है स्टूडेंट, और ये मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है कि एसिड और बेस मिलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट और वाटर बनता है। अब देखें इधर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो ये हमारे पास वाटर बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से के साथ मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट और वाटर बनेगा। इसकी भी मैंने एनिमेशन थोड़ी सी ऐड की है ताकि आपको नजर आए कि किस तरह। ये डाली मैंने अल्कली जनाब स्टूडेंट्स, और इसके बाद मैं डालूंगी HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा NaCl, और साथ में वाटर बनेगा। ये देखें स्टूडेंट रिएक्शन भी लिखा हुआ है इसका। तो ये तो था हमारा। इसको हम और भी अगर देखें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता कैसे है उसके कैटाइन और एनाइन के हिसाब से, तो ये HCl है मेरे पास जो कि एक एसिड है, और HCl जो है वो एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसका जो कैटाइन है, जो हमारे पास एसिड का कैटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जब बेस के एनाइन से मिलता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। और ये जो सोडियम है कैटाइन बेस का, और ये है एनाइन एसिड का, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बना रहा है सॉल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको आपने बिल्कुल भी एमसीक्यूज के इतिहास से इस तरह पूछा भी जा सकता है, ये मैंने लिखा भी है। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर ऑलवेज अ सॉल्ट, एंड सॉल्ट के साथ क्या है, वाटर, तो इसके साथ ये वाटर आएगा। जैसे ऊपर भी जो तीनों हमने लिखे हुए हैं, तीनों नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर बनाती है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर। अब रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट भी होते हैं। अल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट्स टू रिलीज अमोनिया गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट के साथ मिलती है तो ये बनाती है सॉल्ट और वाटर, और अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, उसी तरह ये गैस भी रिलीज हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि ये इनका रिएक्शन हो गया है। अब आपके एक्टिविटी है स्टूडेंट कि हमें उसने कहा है कि आप जिंक ग्रैन्युल्स लें टेस्ट ट्यूब में, और फिर उनको जो है वो डाइल्यूट H2SO4 डालें, और फिर उसको जेंटली हीट करें, और फिर देखें कि जब आप उसको हीट करेंगे तो आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन बाय टेकिंग द बर्निंग मैच स्टिक। तो मैं कैंडल की एक्टिविटी रखी हुई है कि हम कैंडल को लेके जाएंगे, एंड नोट द ऑब्जर्वेशन इन योर बुक। तो मैं आपको इसकी एक्टिविटी दिखाऊंगी स्टूडेंट कि किस तरह हमने ये जिंक ग्रैन्युल डाले हैं। आप टेस्ट ट्यूब में देखें जिंक ग्रैन्युल मैंने इसमें ऑलरेडी है हमारे पास, और अब हम इसमें डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से हम इसको करेंगे पैक, और इसमें एक जो है वो
ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के जो माउथ से वो गुजारेंगे। ये हाइड्रोजन गैस है स्टूडेंट। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस बनी है? वो मैंने इसलिए कह दिया कि मुझे मेरे माइंड में रिएक्शन है, क्योंकि जब जिंक जो है वो इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो जिंक सल्फेट प्लस H2 बनेगा। तो ये सोप गैस, जो सोप वाटर रखा हुआ है हमने, ये बबल्स जब निकल रहे हैं हमें पता है ये गैस निकल रही है। कौन सी गैस है? हम कैंडल को जो है वो पास लेके आए हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो जलती है विद अ पॉप साउंड, प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल फ्लेम सा वो प्रोड्यूस करती है। तो ये तो थी हमारी एक्टिविटी 7.2। अब इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास इसकी एक और एक्टिविटी भी है, वो भी हम करेंगे। हम देखते हैं पहले कि एसिड्स जो है उनकी pH लेस देन 7 होती है। जैसे आप देखेंगे लेमन की pH, लेमन एसिड है तो उसकी pH 2 है। वाइन है हमारे पास, शराब जिसको कहते हैं, pH 4 है। रेन की pH 5.5 है। और जबकि एसिड रेन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एसिड रेन की pH जो है वो 5 से लेस होती है, लेस होगी। और ह्यूमन ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.5 होता है। बेकिंग सोडा जो है 8.5, डिटर्जेंट्स की 10 होती है और इसी तरह ब्लीचिंग की 12.5। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दी है, ये पूछी भी जा सकती है। ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 7.3 है कि हम किस तरह जो है वो अपने घरों में जो हमारी ब्लॉकेज हो जाती है ड्रेनेज पाइपों में, हम उसको किस तरह साफ कर सकते हैं, वो साफ कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने करना है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ड्रेनेज में हाफ कप जो है वो डाल देना है। ठीक है। और फिर उसमें हाफ कप विनीगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, वो डाल के इसको कवर कर देना है और 30 मिनट तक वेट करना है स्टूडेंट। ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, 30 मिनट तक आपने वेट करना है। और ये फोर्थ स्टेप है कि हम फिर इसमें बॉइलिंग वाटर डालेंगे। ठीक है। और बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो उससे क्या होगा ना, जो हमारे पास ड्रेनेज है उसमें मौजूद ग्रीस, बाल और खुराक के जो अज्जा, जो हमारे पास फैट जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो डिजोल्व हो जाएंगी और इस तरह जो है वो हमारी ड्रेनेज क्लीन हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ड्रेनेज में कास्टिक क्लीनर जो है वो डाल के हम हाफ आवर इंतज़ार करें, तो वो भी कास्टिक क्लीनर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो हमें बाजार से मिल जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, ग्रीस और हेयर्स को डिजोल्व कर लेते हैं। 30 मिनट आपने वेट करना है उनको डाल के। ठीक है। और फिर आपने फ्लश कर देना है, वाटर जो है वो बहा देना है बहुत ज्यादा मिकदार में, तो आपकी जो ड्रेनेज है वो ओपन हो जाएगी। अब हम बेसिस के देखते हैं कि हमने कौन कौन से की रिएक्शंस पढ़े हैं, क्योंकि जब उसमें जो हमारे पास बेस है, हमारे पास एसिड है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये वही रिएक्शन लिखा गया है। जब बेस हमारे पास अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अमोनिया गैस बनाते हैं जो कि रिलीज होती है और साथ में सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। अब जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अमोनियम सॉल्ट के साथ मिलती है तो ये भी अमोनिया गैस बनाती है और साथ में सोडियम नाइट्रेट जो कि साल्ट है और वाटर बनता है। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट आज का लेक्चर। हम देख लेते हैं इसकी क्विक सी समरी कि एसिड्स रिएक्ट विद ऑक्साइड्स, मेटल्स एंड कार्बोनेट्स। अब ऑक्साइड्स के साथ जब ये रिएक्शन करें, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ये हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके ये हमारे पास सॉल्ट और वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। अब बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड एंड रिलीज अमोनिया विद अमोनियम सॉल्ट। ठीक है। अब ड्रेनेज क्लीनिंग यूजेस एसिड बेस रिएक्शन इसमें हमारे होती है। तो हमारी डेली लाइफ में आप देख लें कि एसिड्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है स्टूडेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे लेक्चर। होप्स हो कि आपको ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट। मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।